तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स, और पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं। पहले आपका थ्योरी पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से गवर्नर यानी कि राज्यपाल के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल को पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान दिए गए फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के समान होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में आपका राज्यपाल होता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब बेसिक जानकारी था जिसे आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद के सहित देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 153 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 154 अनुच्छेद 154 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कार्यपालिका की शक्ति होती है, इसके पास कार्यपालिका की शक्ति इसके पास होती है। ये औपचारिक रूप से इसका प्रधान होता है फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह करेगा, तभी इसका प्रयोग कर सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग, जैसे कि आपका कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री या मंत्री की सहायता या सलाह से कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 155 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति के बारे में चर्चा किया है फ्रेंड्स। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बेसिकली आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति हो गया, राज्य यहाँ पर हो गया, लोकसभा राज्यसभा, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। भाग 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 तक पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, 156 में आपका कार्यकाल के बारे में चर्चा किया है फ्रेंड्स। राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर धारण करता है, यानी कि जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक उसका कार्यकाल हो सकता है। बेसिकली आपको यही याद रखना है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है फ्रेंड्स, परंतु राष्ट्रपति कभी भी इससे हटा सकता है। तो इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है राज्यपाल को, हालांकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 157 में बात किया गया फ्रेंड्स, योग्यता के बारे में। राज्यपाल के बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 2 योग्यता है फ्रेंड्स। भारत का नागरिक होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। योग्यता के बारे में 157 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 158 की। तो 158 में बताया गया फ्रेंड्स, शर्त, यानी राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर में, उसे किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि वह लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ पद मतलब कि आपका सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तीसरा में, राज्यपाल का वेतन और भत्ते भारत के संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 159 यानी कि अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स। शपथ की बात करते हैं, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के, यानी कि हाई कोर्ट के, ठीक ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स शपथ। उसके बाद त्याग पत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो त्याग पत्र आपका राष्ट्रपति के पास देता है और बर्खास्त भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 160, लेकिन आपका शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आकस्मिक प्रबंधन, यानी जिसे आकस्मिक निधि भी कहा जाता है फ्रेंड्स। 160 में आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा किया गया है। जब किसी राज्य के
राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, यानी कि राज्यपाल का पद रिक्त हो तो असमर्थ हो तो, यानी कि कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति अस्थायी व्यवस्था कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति इसकी व्यवस्था कर सकती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। आकस्मिक प्रबंधन आपको याद रखना अनुच्छेद 160। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 161। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं फ्रेंड्स, दया याचिका जिसे क्षमादान कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्षमादान के बारे में बात करते हैं। तो क्षमा किसको किसको कर सकता है? राज्यपाल राज्य के अपराध में क्षमा कर सकता है, जैसे कि दंड स्थगन कर सकता है, दंड परिवर्तन कर सकता है आदि इसका अधिकार है, लेकिन फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा फांसी की सज़ा आपका कौन माफ़ कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। आपका दंड माफ़ कर सकता है, दंड परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पूरा तरह से माफ़ नहीं कर सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 162। अनुच्छेद 162 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कार्यपालिका की शक्ति की सीमा इसके पास होती है फ्रेंड्स। राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी कि राज्य सूची हो गया, संपत्ति सूची हो गया, संबंधित विषयों पर लागू होती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसकी मतलब कार्यपालिका की शक्ति यही है कि राज्य की सूची, संपत्ति सूची से संबंधित विषयों पर लागू होती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका की शक्ति की सीमा अनुच्छेद 162 में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद की सहायता। मंत्रिपरिषद की सहायता 163 में चर्चा किया है फ्रेंड्स। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का भी शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, विवेकाधिकार का भी अपना शक्ति का प्रयोग करता है। 163 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 164 की बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ठीक ना मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं किया जाता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की डायरेक्ट नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति फ्रेंड्स आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, लेकिन राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि लोकसभा यानी कि जैसे आपका होता है संसद में लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार इसमें होता है विधानसभा और विधानमंडल। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। विधानमंडल यानी कि विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद कितने राज्यों में पूरी डिटेल के साथ अगली वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 165 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, जिसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्य सरकार की प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि हाई कोर्ट में जो होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट तक लेते हैं फ्रेंड्स 166 अनुच्छेद 166 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्य के कार्य का संचालन करता है और राज्यपाल के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यपाल नियम बना सकते हैं कि राज्य के कार्य कैसे संचालित होंगे, ठीक ना। यानी कि राज्यपाल ये नियम बना सकता है कि राज्य के कार्य का कैसे संचालन होगा। इसके बारे में 166 में बताया गया फ्रेंड्स, राज्य के कार्यों का संचालन। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 167 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा किया है फ्रेंड्स। जैसे कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्य के मामलों में जानकारी दे, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराएं, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी दें। तो इसके बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 167 में। तो यहाँ तक तो आपका एक जैसा कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर में ही देख सकते हैं आपका यहाँ पर बताया गया था फ्रेंड्स कि 153 से लेकर 167 तक आपका राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स, जो अभी समाप्त हो चुका है, ठीक ना। अब अगली वीडियो में हम बता देंगे फ्रेंड्स, यानी कि इसकी शक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे कि इसकी शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल की शक्तियाँ 5 प्रकार की होती है। कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से कुछ केंद्र पदों पर की नियुक्ति करती है, यानी कि केंद्र सरकार की भी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति के अनुसार अनुमति से, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स
इसकी विधायी शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना। ये विधानसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अच्छी तरह से पढ़ा देंगे फ्रेंड्स। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर डाल देंगे। विधानसभा की अभिभाषण देना ये भी है, ठीक ना। बिलों पर हस्ताक्षर करना या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना ये भी है, ठीक ना। अध्यादेश जारी करना जो 213 में है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है, ये करता है विधायी शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी आपको बता दिए, क्षमादान करने की शक्ति 161 में है फ्रेंड्स। माफी, दंड परिवर्तन आदि अधिकार इसके पास है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। विवेकाधीन की शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विवेकाधीन राज्यपाल निम्न स्थितियों में विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना अनुच्छेद 356 में है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। राज्य की आपातकाल आपका अनुच्छेद 356 में है, तो इसके बारे में मतलब कि इसको भी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं आरक्षण या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर विशेष रिपोर्ट भेजना, इसके बारे में भी कर सकता है फ्रेंड्स। किसके तहत, तो यहाँ पर देख सकते हैं विवेकाधीन शक्ति के तहत। पांचवा बात करते हैं फ्रेंड्स आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर सकता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपका राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति की तुलना में देख लेते हैं पद राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक ना। नियुक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है और इसकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्षों का दोनों का होता है, लेकिन परंतु यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पर निर्भर करता है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसे बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स क्षेत्र। पूरे देश में इसका दबदबा रहता है, किसका, तो राष्ट्रपति का, लेकिन राज्यपाल का राज्य में ही दबदबा रहता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसके बारे में तुलना किया गया है, किसके बारे में, राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना की गई है यहाँ पर, ठीक ना। फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि राज्यपाल का पद संवैधानिक और नामात्र प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, इसकी सलाह पर ही ये काम करता है कौन, राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल एक कठपुतली के रूप में कार्य करता है, जो कहेगा वही करेगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। और राज्यपाल केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रतिनिधित्व होता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक यहाँ पर नोट नहीं किया गया था, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। और राज्यपाल जो यानी कि ये आपका शर्त हो गया, ठीक ना, जैसे कि शर्त के बारे में चर्चा किया गया था फ्रेंड्स, आपका शर्त के बारे में, ठीक ना, शर्त के बारे में चर्चा किया गया था 158 में, ठीक ना। शर्त के बारे में चर्चा किया गया था फ्रेंड्स 158 में। इसमें एक शर्त ये है फ्रेंड्स कि जो राज्य यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल है, ठीक ना, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से निवास कर रहे हैं, ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश का आपका राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, ठीक ना। बिहार का बन सकते हैं, उसके बाद झारखंड का बन सकते हैं, लेकिन जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी करा देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी GK और GS का वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स 30 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो राज्यपाल के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, ठीक ना, यानी कि कितने भाग में दिए गए। भाग तो बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भाग 6 में है, ठीक ना, लेकिन अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 152 से 167 तक है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की
गई है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में चर्चा की गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो बेसिकली इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्ष नहीं दिया रहेगा फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति दिया रहेगा कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे हटा सकता है, तो उसको भी मारना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि इसका टेम्पोररी 5 साल का है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी उसे हटा सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल किसके पद पर कार्य करता है, यानी कि राज्यपाल किसके पद पर कार्य करता है, तो ये किसके इच्छा अनुसार कार्य करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल पद किस प्रकार का होता है, तो ये किस प्रकार का पद होता है फ्रेंड्स, तो इसका पद संवैधानिक होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाता है, यानी कि इसका शपथ किस अनुच्छेद के तहत होता है फ्रेंड्स, तो इसका शपथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो शपथ की चर्चा 159 में किया गया है, और शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह किस अनुच्छेद में चर्चा की गई फ्रेंड्स, तो यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 153 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल को अपने विवेकाधीन शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, यानी कि विवेकाधीन शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स। तो इसके बात करते हैं फ्रेंड्स। तो विवेकाधीन की शक्ति, यानी कि विवेकाधीन की शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 163। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल राज्य के किस प्रकार का प्रमुख होता है, तो ये सांकेतिक प्रमुख होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक प्रमुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल का वेतन किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल राज्य का कार्य किसकी सहायता पर करता है, तो किसकी सहायता पर करता है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल राज्य के अपराधों में क्षमा आदि का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है फ्रेंड्स, तो ये किस अनुच्छेद में प्राप्त है, यानी क्षमा करने के अधिकार, क्षमादान करने की शक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 161 में है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल के अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, तो राज्यपाल के अध्यादेश की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका अनुच्छेद 213 के तहत जारी की जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल राज्य की किस प्रकार की शक्ति रखता है, तो ये किस प्रकार की शक्ति रखता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी की शक्ति रखता है, जैसे कि कार्यपालिका का, विधायिका का, उसके बाद न्यायपालिका, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही, यानी कि हाँ होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल किस स्थिति में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, तो किस स्थिति में राष्ट्रपति का रिपोर्ट भेजता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों का कौन आता है, ठीक ना, यानी कार्यों में कौन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो विवेकाधीन में की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 165 के तहत। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल के नाम से राज्य के सभी कार्य किए जाते हैं, यह किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसका बात करते हैं किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है, तो ये कब भंग कर सकता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने विवेक से भंग कर सकता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है, तो ये किसके पास है फ्रेंड्स, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी तो राष्ट्रपति के आदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल राज्य के विधानमंडल किस सदन से संबंधित है, तो ये किस सदन से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों से सदन से यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से संबंधित है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यपाल के वेतन बेभत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो ये कहाँ से दिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो केंद्र कोष से दिया जाता है यानी केंद्र सरकार से दिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल का वेतन कितना होता है 2024 के अनुसार, तो 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल के कर्तव्यों में शामिल नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होता है फ्रेंड्स, तो विधानसभा से संबंधित वर्णन यानी संबंधित करना यानी संबोधित करना ये भी संबंधित है फ्रेंड्स, बजट प्रस्तुत करना ये नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल के पद की शपथ किस भाषा में दी जाती है, तो ये अंग्रेजी। करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप से होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।